Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic that we will study are the minutes of meetings. As earlier, almost we have completed our whole syllabus. Only one or two topics left. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग. मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं? किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं या आप काम कर रहे हैं तो उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है, जिन्हें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर अजम्पशंस में, फ्यूचर प्रोसेस में हमें वो मीटिंग्स में क्या चीज़ें तय हुई थी, कौन कौन से मसले हल हुए थे, वो सारी चीज़ें हमें याद रहें. और दूसरा ये कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे तो उनको भी पता चले कि उस मीटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई थी, कौन से एजेंडा डिस्कस हुए थे और कौन से रेजोल्यूशन पास हुए थे. सो व्हाट आर मिनट्स? मीटिंग मिनट्स क्या है? मीटिंग मिनट्स और मम, मीटिंग मिनट्स को हम मम भी कहते हैं. MOM इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग. Meeting minutes or mum for minutes of meeting can be defined as a written record of everything that happened during a meeting. किसी भी मीटिंग के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनको रिटन करके रिकॉर्ड में लिखना, लिखत में लिखना, टाइप करके लिखना, तो उसे हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं. दे आर यूज टू इन्फॉर्म पीपल हु डिडंट अटेंड द मीटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड और टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द मीटिंग. तो हमेशा ये चीज क्यों की जाती है? ताकि जो लोग उस टाइम मौजूद नहीं थे उनको पता चल सके कि मीटिंग में क्या हुआ और एक तसलसल रहे कि उस मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ, क्या फैसला हुआ, सो दैट यू कैन रीविजिट इट एंड यूज इट टू इन्फॉर्म फ्यूचर डिसीजन. इसलिए ताकि कभी भी हम उस मीटिंग को खोलकर उसके अंदर के एजेंडा और डिसीजन देखकर मुस्तकबिल के लिए कोई और फैसला कर सकें या हम याद कर सकें, याद रख सकें कि उस मीटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड हुई थी. तो कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक अच्छे मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख सकते हैं और अननेसेसरी चीज़ों को उसमें से अवॉइड कर सकते हैं. तो देयर आर 5 स्टेप्स दैट यू मस्ट इंक्लूड. आर प्री प्लानिंग. सबसे पहले प्री प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी मीटिंग के मिनट्स लिखने के लिए. रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग. जब मीटिंग हो रही हो तो जो सेक्रेटरी होता है, रिकॉर्ड कीपर होता है किसी भी चेयरमैन का, तो वो वहाँ बैठकर रिकॉर्ड कीप कर रहा होता है बुलेट पॉइंट्स के अंदर, जो उसके मेन मेन हेडिंग्स होती हैं उसके अंदर मीटिंग को रिकॉर्ड करता है. मिनट्स राइटिंग और ट्रांसक्राइबिंग. उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? ड्राफ्ट बनाने के बाद वो उसी टाइम जब मीटिंग एंड होती है, मीटिंग एंड होते ही उसको क्या करना होता है? मिनट्स जो उसने बुलेट पॉइंट्स में लिखे थे उनको इन डिटेल राइट करना होता है, क्योंकि उस टाइम जो आपका माइंड होता है वो फ्रेश होता है. बाद में अगर आप वही मिनट्स राइट करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके जहन से निकल जाए. देन अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग. उसके बाद क्या है? उन्हीं मिनट्स का अप्रूवल. जब भी कोई मिनट्स राइट होंगे तो उनकी जितने भी बोर्ड्स के मेंबर हैं और जो चेयरमैन है उनका अप्रूवल उस मिनट्स पे जरूरी होगा. डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग. जब मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो अप्रूवल हो जाते हैं तो उसके बाद वो हार्ड कॉपी के अंदर या सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें वो शेयर करते हैं. फाइलिंग और स्टोरेज ऑफ मिनट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. एक और भी वजह है मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने की कि उसे हम हार्ड कॉपी के अंदर या सॉफ्ट करके किसी भी डेटा को किसी भी स्काई ड्राइव के अंदर या किसी भी ड्राइव के अंदर सेव करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उन डिसीजन में से किसी की ज़रूरत पड़े अप्रूवल की तो हम वो वहाँ से रेफरेंस ले सकें. सो इन 5 स्टेप्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि इजीली हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें वी मस्ट इंक्लूड इन अवर मिनट्स ऑफ मीटिंग. So, number one, pre-planning. As well-planned meeting helps ensure effective meeting of minutes. जैसे कि अगर मुनज़्ज़म तरीके से प्लान की गई हो कोई भी मीटिंग तो वो हमें मदद करती है एक असरअंदाज मिनट्स लिखने में. If the chair and the secretary or the minutes taker work together to ensure the agenda and the meeting are well thought out, it makes minute taking much easier. अगर जो चेयर हो यानी चेयर पर्सन हो और उसका जो रिकॉर्ड कीपर हो यानी सेक्रेटरी हो, अगर वो दोनों मिलके इस बात को इंश्योर करते हैं एजेंडाज को पहले से ही कि उस मीटिंग में कौन कौन से एजेंडाज होने चाहिए, किस एजेंडाज पे हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है उनके लिए रिकॉर्ड को कीप करना या मिनट्स लिखना.
For example, depending on the minutes structure and the tools you use, the minutes taker could work with the chair to create a document format that works as an agenda and minutes outline as well. यानी ये डिपेंड करता है आपके चेयर पर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने के अंदाज होते हैं, डिफरेंट टूल से वो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं। तो इसलिए जितना भी आपका जो है ये डिपेंड करता है आपके मीटिंग स्ट्रक्चर पे कि आपका मीटिंग स्ट्रक्चर का स्टाइल क्या है, तो उस तरीके से आप उसकी एक अच्छी सी आउटलाइन बना सकते हैं। तो मीटिंग एजेंडा की आउटलाइन क्या है? एट अ वेरी लीस्ट, it is important to copy of a meeting agenda and use it as a guide or outline for taking notes. जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग से पहले हम उस मीटिंग के जो एजेंडा होते हैं वो एजेंडा पहले से डिसाइड करके उसकी एक कॉपी जितने भी हमारे इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हम पहले से ही भेज देते हैं एज इट इज यूज एज अ गाइड और आउटलाइन फॉर टेकिंग नोट, जैसे कि ये एक गाइड बन सके, एक रहनुमा बन सके ये टॉपिक आगे चल के आउटलाइन से नोट्स लिखने के लिए। सेटिंग अप योर मम फॉर्मेट, उसके बाद आपका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट है आप उसको सेट करें। एंड प्रिपेयरिंग द मिनट्स, और उसके बाद मिनट्स को प्रिपेयर करें। With the order and number of items on the minutes of meeting match those of the agenda. जिस तरीके से आपने एजेंडा अपने लिखे थे जिस ऑर्डर से, उसी ऑर्डर से अपने मिनट्स भी आप लिखें। अगर एजेंडा में फर्स्ट ऑर्डर प्री प्लानिंग है, सेकंड ऑर्डर रिकॉर्ड कीपिंग है, तो सबसे पहले प्री प्लानिंग के बारे में देन रिकॉर्डिंग के बारे में लिखें। ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन एडिशन द एजेंडा एंड और मीटिंग नोटिस also provides information that will need to be included in the minutes such as, कुछ और ज्यादा एजेंडास के अलावा कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो कि आपके मिनट्स में होनी चाहिए ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो अच्छे तरीके से कीप हो सके। सो उसमें द नेम्स ऑफ ऑल मीटिंग अटेंडीज इंक्लूडिंग गेस्ट और स्पीकर्स, यानी जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सब का नाम उस मीटिंग के पेज होना चाहिए। Documents that are sent out with the agenda or handed out in the meeting, copies, digital, hard or handout should be stored with the meeting of minutes for future reference for sharing with those who were unable to attend the meeting and other determined by the chair. तो जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एजेंडा के वो सारे मेंबर्स को भेजे जाएंगे जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जो वहाँ मौजूद थे, और उनके साथ साथ फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उनको स्टोर करके रखा जाएगा। इसे कहते हैं प्री प्लानिंग। नाउ व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन मीटिंग ऑफ मिनट्स। जो मीटिंग ऑफ मिनट्स है, जो एजेंडा हम लिखेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिकॉर्ड एट द मीटिंग। यानी अब एक मीटिंग है, उसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है जनरल डिस्कशन, तो अब हम सारी की सारी डिस्कशन को तो उसके अंदर रिटन नहीं करेंगे, राइट नहीं करेंगे। सो किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो हो वो हमें उसमें लिखनी चाहिए अपने मिनट्स के अंदर। एज नोटेड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, योर ऑर्गेनाइजेशन में हैव रिक्वायर्ड कंटेंट इन स्पेसिफिक मम यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर्मेट दैट यू विल नीड टू फॉलो। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस फर्म के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस इदारे के अंदर आप काम कर रहे होंगे, तो उस इदारे का जो फॉर्मेट बना हुआ होगा उस मिनट्स ऑफ मीटिंग का, उस इदारे के उस फॉर्मेट के तहत आप जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन या अपने जो है वो नोट्स लिखेंगे। लेकिन अमूमन बट जनरली मीटिंग मिनट्स यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग। पर जो आम मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो फॉर्मेट है जिसके तहत मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखी जाती है, उसमें ये चीजें होना जरूरी हैं। डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग की डेट और वेन्यू जहां पर आपकी मीटिंग हो रही है। नेम्स ऑफ द मीटिंग पार्टिसिपेंट एंड दोज अनेबल टू अटेंड ईजी रिग्रेट्स, यानी मेंबर्स के नाम। आगे चल के हम जो सैंपल देखेंगे फॉर्मेट, तो उसके अंदर ये चीजें आपकी वाजे हो जाएंगी। सो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम होना चाहिए मीटिंग के एजेंडा में, और उसके साथ साथ जो नहीं आ सके उनका भी नाम होना चाहिए। एक्सेप्टेंस और करेक्शन, अमेंडमेंट टू प्रीवियस मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये होता है कि मिनट्स मीटिंग हो गई, मिनट्स रिटन हो गए। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होती है उन मिनट्स की, तो जो प्रीवियसली मीटिंग के रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगली मीटिंग के स्टार्टिंग में अप्रूव होते हैं। तो यहाँ वो बात की गई कि एक्सेप्टेंस और करेक्शंस और अमेंडमेंट्स टू प्रीवियस मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी जो प्रीवियस मिनट्स थे मीटिंग के
उसके अंदर जो भी डिस्कशन हुई थी, अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो वो सबसे पहले होगी। डिसीजन मेड अबाउट ईच एजेंडा आइटम, फॉर एग्जांपल, उसके बाद जितने भी डिसीजन फैसले हुए होंगे हर एक एजेंडा पे, वो किस तरीके से होंगे और किस तरीके से लिखे जाएंगे। एक्शंस टेकन और एग्रीड टू बी टेकन, कुछ उस पे एक्शंस उठाए जाएंगे, अमल होंगे, और कुछ रद्द अमल होंगे। नेक्स्ट स्टेप्स, अगला आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस होगा। वोटिंग आउटकम्स, कोई भी चीज होगी वो 1/3 मेजोरिटी के हिसाब से होगी, उनकी वोटिंग जरूरी है। इफ नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग हु मेड मोशंस, हु सेकेंडेड एंड अप्रूव और वाया शो ऑफ हैंड्स। ये चीज यहाँ देना जरूरी है कि ये मीटिंग का एजेंडा किसने रखा, किसने उसको सेकेंड किया यानी अप्रूव किया, और किसने अप्रूव किया और किसके हाथों से हुआ। मोशन टेकन और रिजेक्टेड, उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो भी एजेंडा दिया गया क्या वो अप्रूव हुआ या अप्रूव नहीं हुआ। आइटम्स टू बी हेल्ड ओवर, कौन कौन से एजेंडा के आइटम्स थे जो रह गए, नहीं हुए डिस्कस या उनको डिसाइड नहीं किया गया। न्यू बिजनेस, कौन से नई चीजें अदर आइटम्स में ऐड की गई। एंड नेक्स्ट मीटिंग डेट एंड टाइम, और अगली मीटिंग कब और कहाँ होगी। ये चीजें जो है ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ द मिनट्स राइटिंग प्रोसेस। अब एक मीटिंग सेटअप हो गई, मीटिंग में आ गए, मीटिंग एजेंडा डिस्कस हो गए। अब मीटिंग खत्म होने के बाद उस मीटिंग को रिटन प्रोसेस में लाना, उसको राइट करना, उसको सेव करके रखना। वंस द मीटिंग इज ओवर, एक बार जब मीटिंग खत्म हो गई, इट्स टाइम टू पुल टुगेदर योर नोट्स एंड राइट द मिनट्स। अब जितने भी आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर नोट्स लिखे थे, अब ये टाइम है कि आप बैठे और उनके मिनट्स लिखें। हियर आर सम टिप्स दैट माइट हेल्प, ये कुछ टिप्स हैं जिनके जरिए आप जो है वो एक अच्छे मिनट्स लिख सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। ट्राई टू राइट द मिनट्स एज सून आफ्टर द मीटिंग एज पॉसिबल व्हाइल एवरीथिंग इज फ्रेश इन योर माइंड। जैसे मीटिंग खत्म होती है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना जल्दी जो है वो आप मिनट्स लिखें, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो उस टाइम ताजी ताजी चीजें आपको सब याद होंगी। रिव्यू योर आउटलाइन एंड इफ नेसेसरी एड एडिशनल नोट्स टू क्लेरिफाई पॉइंट्स रेज्ड। उसके बाद आपकी जो आउटलाइन आपने बनाई थी, जो एजेंडा स्टार्टिंग में आपने मीटिंग होने से पहले हर पार्टिसिपेंट्स को भेजे थे, वो आउटलाइन देखें और उसे मैच करें अपने मिनट्स के साथ कि आया जो मिनट्स हैं और वो जो आउटलाइन थी वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते। देन उनको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। आल्सो चेक टू इंश्योर ऑल डिसीजंस, और उसके बाद देखें जितने भी फैसले किसी बात के हुए हैं, डिसीजन हुए हैं, उनको चेक करें। एक्शंस एंड मोशन क्लियरली नोटेड, देख लें कि आपके जो उसमें अमल थे या उसमें जो कुछ चीजें थी वो वाजे नोट की गई हैं या नहीं की गई। इंश्योर यू आर इंक्लूडिंग सफिशिएंट डिटेल्स, ये भी आप उसमें इंश्योर करें, यानी यकीन दिलाएं कि आपके जितने भी डिटेल थी काफ़ी है वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनट्स इन पर्टिकुलर वी रिकमेंड इंक्लूडिंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एक्शन टेकन एज वेल एज द रेशनेबल बिहाइंड द डिसीजन। कोई भी मीटिंग में कोई भी एजेंडा डिस्कस होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके वर्ड टू वर्ड लिखें, ताकि पता चले कि उस एजेंडा आइटम के अंदर कौन कौन सी चीजें किस तरीके से डिस्कस हुई थी। If there was a lot of discussion before passing a motion, write down the major arguments and for and against. अगर डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी है तो उसमें से जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो बेस मुबाहिसा हुआ और उसके क्या आउटकम निकले और किसके खिलाफ थी, तो जस्ट वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर या डिस्कशन के अंदर छोटा करके ब्रीफ करके लिखें। इट इज टू इंश्योर ब्रेविटी एंड क्लियरिटी सो द मिनट्स आर इजी टू रीड। यही चीज हमने ऐसे राइटिंग के अंदर भी पढ़ी, यही चीज हमने पैराग्राफ राइटिंग के अंदर भी पढ़ी, और यही चीज हम मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर भी पढ़ रहे हैं कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसमें ब्रेविटी यानी मुख्तसरन और क्लियरिटी यानी वाज़ेह चीज, ये दो चीजें जो है उसमें होनी चाहिए ताकि जो भी उसको पढ़े आसानी से पढ़ सके। इन टर्म्स ऑफ मम फॉर्मेट हियर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड। जब भी हम किसी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं तो ये कुछ चीजें जो हमें अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए, जिनमें बी ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इन डिटेल चीज भी लिखें तो मकसद से रिलेटेड जो चीज, जो फैक्ट हकीकत में वहां हुए थे वो लिखने हैं आपको। राइट इन द सेम टेंस थ्रू आउट, जिस भी जमाने या टेंस के अंदर आप वो मीटिंग लिख रहे हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिख रहे हैं तो होल मीटिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखें, अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर लिख रहे हैं तो होल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखें। अवॉइड यूजिंग नेम्स अदर देन टू रिकॉर्ड मोशन इन सेकेंड्स, नाम लिखने से गुरेज करें, बल्कि
जिसने वो मोशन या वो एजेंडा दिया वो और किसने सेकंड किया वो चीजें लिखना जरूरी है। अवॉइड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, द मिनट शुड बी सोली परफेक्ट बेस। अपनी तरफ से लिखने की कोशिश ना करें, अपनी परसेप्शन थॉट से ना लिखें, बल्कि वो चीजें हकीकत में लिखें जो वहां पर हुई थी। If you need to refer to other document, don't try to summarize them. Rather, simply indicate where they can be found or attach them as an appendix. जब भी आप उसके साथ कोई पेज अटैच कर रहे हैं, कोई फाइल उस एजेंडा के अंदर डिस्कस हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, ऐसी कोई चीज है, तो उनको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एज एनेक्चर एज अपेंडिक्स टच करके उसका पेज नंबर वहां आप मेंशन कर दें। सो नंबर 4, डू मीटिंग्स हैव टू बी अप्रूव्ड। क्या मीटिंग्स को अप्रूव्ड होना चाहिए? अप्रूव कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। बिफोर यू शेयर योर मिनट्स, मीटिंग मिनट्स, मेक श्योर दैट द चेयर हैज रिव्यूड एंड आइदर रिवाइज और अप्रूव द मिनट्स फॉर सर्कुलेशन। जब भी आपने मिनट्स लिखे, पहले प्रोसेस हमारा क्या था, मीटिंग का जो एजेंडा था उसकी कॉपी सबको भेजना, आइटम्स की, उसके बाद मीटिंग होना, मीटिंग होने का क्या प्रोसेस था वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मीटिंग जो है उसको रिटन प्रोसेस में लाना पड़ेगा। जब हम रिटन प्रोसेस में ले आए, देन फर्दर फोर्थ आपका जो उसमें काम होगा, उस मीटिंग को अप्रूव करवाना। सो एक बार जब मीटिंग लिख ली गई, रिटन फॉर्म में आ गई, अब चेयर जो होगी, जो लोग होंगे, चेयरपर्सन होगा, मेंबर होंगे, वो उसे रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि आया कोई चीज रह तो नहीं गई, या कोई चीज जो है वो अपनी तरफ से तो इसमें ऐड नहीं कर ली गई। सर्कुलेशन होगी, दे आर नॉट एन ऑफिशियल रिकॉर्ड अ मिनट अनलेस दे हैड टेकन प्लेस। अब तक ये ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जब तक के सब मेंबर की कंसेंट के साथ इस पर सिग्नेचर ना हो। डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड, मिनट्स में बी फॉर्मली अप्रूव एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। ये आपके बोर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, अब इस मीटिंग के अंदर आपने जो मिनट्स लिखे हैं, अब जब नेक्स्ट आपकी मिनट ऑफ मीटिंग होगी तो उसमें सबसे पहले जो प्रीवियस मिनट्स है इनको साइन किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग। एक बार मिनट्स ऑफ मीटिंग अप्रूव्ड हो गए, अब उनके बाद उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके अंदर, और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखेंगे ताकि इन फ्यूचर अजम्पशन वो हमें काम आए। एज द ऑफिशियल मिनट्स टेकर और सेक्रेटरी, योर रोल में बी इंक्लूड डिसएमिनेशन ऑफ द मिनट्स। अगर आप सेक्रेटरी हैं या मिनट्स टेकर हैं तो आपका काम है कि आप वो सबको बांटें, तकसीम करें मिनट्स। ऑनलाइन शेयरिंग के जरिए कर सकते हैं आप। द मेथड ऑफ शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड ऑन द टूल्स दैट यू आर ऑर्गेनाइजेशन यूज। शेयरिंग का प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये रिटन फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम हार्ड कॉपीज देते हैं, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म में कर सकते हैं वो चीज़, सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं तो हम उन्हें मेल कर सकते हैं, इसी तरीके से किसी भी जरिए से हम उन्हें भेज सकते हैं। सिंस मिनट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन कैन क्रिएट अ पाइल ऑफ पेपर, इट्स ग्रेटर इफ यू कैन यूज अ पेपरलेस शेयरिंग प्रोसेस। लोग क्या करते हैं, अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी पेपर पे लिखेंगे तो वो एक डिटेल हो जाएगी, उसके अंदर पेजेस ज्यादा यूज होंगे, तो वो आपके लिए एक मुश्किल काम होगा। इसीलिए ये एक आसान तरीका है कि आप उसे सॉफ्ट में लिखें और सबको इजीली मेल के थ्रू सेंड कर दें। फॉर एग्जांपल, मिसाल की बात पर, इफ यू आर यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड that doesn't offer online sharing, you might want to create a PDF of the document and send this and the other attachments or meeting documentation via email. अपने आप एक वर्ड की फाइल बनाई, उसमें अपने मिनट्स टाइप किए, अब उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे जीमेल के जरिए, आउटलुक के जरिए, याहू मेल के जरिए, आप ईमेल के जरिए लोगों को, अपने पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर दें। अल्टरनेटिवली, इफ यू आर all using Google Docs of the meeting invitation, agenda and additional document sharing, you can simply share the document with the group once it has been finalized. अगर आप Google Documents यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट आपने मीटिंग टाइप की और एक ग्रुप में अपने कॉन्टैक्ट जितने भी आपके उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक ही क्लिक में वो सारे आप मिनट शेयर कर सकते हैं। कमेटी और बोर्ड मेंबर्स कैन सिंपली रीड द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एंड सेव अ फ्यू ट्रीज। कमेटी या बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो उसे ऑनलाइन पढ़ेंगे और उसमें से जो बातें उनको डिस्कशन के लिए शेयर करनी होगी, बस वही पॉइंट्स वो अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 6 एंड फाइनल पॉइंट इज फाइलिंग, स्टोरेज ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग और मीटिंग मिनट्स। सबसे लास्ट और सबसे खास काम है, जितने भी मिनट्स हुए हैं आपके मीटिंग्स हुई हैं उनको फाइल करके रखना या स्टोर करके रखना। मोस्ट कमिटीज एंड बोर्ड रिव्यू एंड आइदर अप्रूव और अमेंड द मिनट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट मीटिंग। बहुत से ऐसे कमेटीज होती हैं, बोर्ड होते हैं जो कि नेक्स्ट मीटिंग में वो मिनट्स अप्रूव कर देती हैं। वंस यू हैव मेड एनी रिक्वायर्ड रिवीजन, अगर उसमें कोई भी चीज रिवीजन होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो
उसे रिवाइज करते हैं, अदर देन अप्रूव कर देते हैं। द मिनट्स विल देन नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब जो मिनट्स अप्रूव हो गए, अब इनको हमें सेव करके रखना है, कई जगह पे स्टोर करके रखना है कि अगर मुस्तकबिल में इनमें से किसी भी एजेंडा की हमें जरूरत पड़े तो उससे रिलेटेड डिसीजन हमारे पास मौजूद होना चाहिए। सम ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर दीज ऑनलाइन, ई.जी. गूगल डॉक्स और स्काई ड्राइव, एंड आल्सो बैक दीज अप ऑन एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें होती हैं जो कि इसे ऑनलाइन सेव करती है, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो गई, स्काई ड्राइव के अंदर हो गई, गूगल ड्राइव के अंदर हो गई, और उसके साथ साथ उसका बैकअप भी किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यानी यूएसबी के अंदर, पावर ड्राइव के अंदर सेव करके रखते हैं। You may also need to print and store hard copies as well, or to provide these to a staff member or chair for filing. उसके साथ साथ आप उसका प्रिंट निकाल के भी उसको हार्ड कॉपी में भी सेव करके रख सकते हैं ताकि वो आगे चल के आपको काम आए। So these were 6 points which should be remembered while writing minutes of meeting. अब मेरे ख्याल में कि ये जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की हैं इससे आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग का अंदाजा हो गया होगा। अब हम एक समराइज करके जितना भी हमने पढ़ा इसको एक निचोड़ करके समराइज करके कुछ टिप्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके जरिए आप इजीली अपने मिनट्स लिख सके। टिप्स दैट माइट हेल्प यू टू नोट टेकिंग। जब आप नोट टेकिंग कर रहे हो, यानी सबसे पहला स्टेप जब आप बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, आप नोट टेकिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं अगर आप माइंड में रखेंगे तो इजीली आप जो है वो अपने मिनट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइन बनाए, जितने भी मीटिंग्स हो रही हैं उसे अपने एजेंडा से जोड़ें और आउटलाइन में बुलेट पॉइंट्स में वो चीजें आप लिखें ताकि वो इजीली आपको कोई भी चीज स्किप ना हो सके। क्रिएट एन आउटलाइन आर as discussed earlier, having an outline or template based on the agenda makes it easy for you to simply jot down notes, decision, etc. under each item as you go along. If you are taking notes by hand, consider including space below each item and your outline or for your handwritten notes. Then print these out and use this to capture minutes. बुलेट पॉइंट्स के अंदर चीजें लिखें ताकि इजीली आप उसे समझ सके अपने नोट्स बनाने के लिए। चेक ऑफ अटेंडेंस, अटेंडीज इज द एंटर द रूम। अब जितने भी आपकी अटेंडेंस हुई, जितने आपके उसमें अटेंडीज आए, उनकी आप एक लिस्ट बनाएं, एक फॉर्मेट बनाएं। इफ यू नो द मीटिंग अटेंडीज यू कैन चेक देम ऑफ एज दे अराइव. If not have folks introduce themselves at the start of the meeting or circulate in attendance list, they can check off themselves. अटेंडेंस लिस्ट से आपका ये चीज आपकी आसान हो जाती है कि जितने भी आपने मिनट्स लिखे, अटेंडीज जितने भी आपके होंगे उसके अंदर, वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से अटेंडीज थे, पार्टिसिपेंट थे जिनका नाम था। अब कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स अभी तक नहीं आए या लेफ्ट हो गए। रिकॉर्ड डिसीजन और नोट एंड एक्शन आइटम्स इन योर आउटलाइन एज सून एज दे अकर टू बी श्योर दे आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। जितने भी डिसीजन हुए उनको रिकॉर्ड करें, उन्हें अपने एजेंडा से जोड़ें कि आया जो एजेंडा मौजूद है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हुई है या नहीं हुई। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, इफ द ग्रुप मूव्स ऑन विदाउट मेकिंग अ डिसीजन और एन ऑब्वियस कंक्लूजन, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द डिसीजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा अगर एक एजेंडा रह गया है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो आप उसी टाइम उस ग्रुप और मेंबर से कह सकते हैं कि इसका डिसीजन पेंडिंग है, या तो आप इसको डिसाइड करें हाँ या ना। Don't try to capture it all. You can't keep up if you are trying to write down the conversation verbatim. So be sure to simply and clearly write or type just decision, assignment, action steps. आप पूरे की पूरी जो डिस्कशन होगी वो नहीं लिख सकते, इसलिए आपके लिए अच्छा है कि उस पूरी डिस्कशन में जो भी असाइनमेंट्स मिले, जो भी डिसीजंस हुए, जो भी अप्रूवल हुए, जस्ट वो नोट डाउन करें। रिकॉर्ड इट, आखिर में रिकॉर्ड करें। Literally, if you are concerned about being able to keep up with the note taking, consider recording the meeting, e.g. on your smartphone, iPad recording device, but be sure to let participants know they are being recording. While you do not want to use the recording to create a word-for-word transcript for meeting, the recording can come in handy if you need clarification. अगर आप ज्यादा चीजें नोट नहीं कर सकते, आपके माइंड में नहीं भेज सकती, तो आप iPad के जरिए, किसी भी ऑडियो रिकॉर्डर के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए उस पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करें ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब भी आप नोट रिटन फॉर्म में लिखें तो वो आपको काम आए। लेकिन ये करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप बता दें कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि वो अननेसेसरी चीजें वहाँ बोलने से गुरेज करें। तो ये सब पॉइंट्स थी मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जितने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, क्यों लिखते हैं, ये किस लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेस के लिए। नाउ एक सिंपल देख लें आप कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का सिंपल कैसा होना चाहिए। सो द सिंपल शुड बी, सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा ऊपर से,
देन मीटिंग मिनट्स होंगे, उसकी डेट होगी। सबसे पहले आप उसमें ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग की हेडिंग देंगे, उसमें आप लिखेंगे व्हेन द मीटिंग वाज कॉल्ड टू ऑर्डर, वेयर इट इज ब्रिंग हेड एंड हु कॉल्ड इट ऑर्डर टू ऑर्डर। उसमें आप लिखेंगे मीटिंग कब हुई, किस बुलाई, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स का नाम, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, मैंने जब आपको कहा था कि आप सैंपल देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देन एब्सेंट, जो मेंबर्स मौजूद नहीं थे। अप्रूवल एजेंडा कौन से थे, अप्रूवल मिनट्स कौन से थे, वो लिखेंगे आप। जो प्रीवियस मीटिंग के अंदर मिनट्स थे वो अप्रूव हुए या नहीं हुए, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जो नए बिजनेस न्यू मीटिंग्स हुई, एजेंडा आइटम्स आए, वो लिखेंगे। एडिशनल कोई एजेंडा है जो वहाँ बैठे बैठे सब ने कोई एजेंडा नया डिस्कस करना हो, वो आप लिखेंगे अदर आइटम में। फिर एडजॉर्नमेंट लिखेंगे कि मीटिंग कैसे खत्म हुई। देन मीटिंग मिनट सबमिटेड बाय, किसने सबमिट किए और अप्रूव किसने किए, उसके नाम। ये एक सिंपल लगता है, ये तो हेडिंग्स की एक सिंपल देख लें। सबसे पहले लिखा हुआ है टोरंटो एसोसिएशन ऑफ बीकर बी कीपर्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया। मीटिंग मिनट्स 25 अप्रैल 2019 के हैं, यहाँ पे डेट थी सिर्फ, यहाँ पे डेट वाजे हो गई। यहाँ पे ओपनिंग थी, यहाँ पे ओपनिंग में आ गया था रेगुलर मीटिंग ऑफ द टोरंटो एसोसिएशन बी कीपर्स वाज कॉल्ड टू ऑर्डर एट 6 PM on April 25, 2009 in the Hive by Tetina Moran। प्रेजेंट मेंबर्स कौन कौन से थे, प्रेजेंट का नाम है, जो एब्सेंट था उसका नाम है। पिछले जो मीटिंग थी वो अप्रूवल हुए वो थे, अप्रूवल ऑफ मिनट्स थे। देन ये प्रीवियस मीटिंग के एजेंडा थे, बजट कमेटी रिकॉर्ड, न्यू हाइव रिसर्च, ये दो थे, ये प्रीवियस मीटिंग के थे, ये अप्रूव हुए। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है हर मोशन टू डिसमिस दिस प्रपोजल वाज सेकेंडेड एंड पास्ड, यानी अप्रूव हो गए। अब न्यू मीटिंग्स, न्यू अप्रूवल है, न्यू बिजनेस है। मार्केटिंग प्लान फॉर गाला, एडिशन टू द एजेंडा, एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग। अब ये जो दो एजेंडा थे ये अगली मीटिंग में अप्रूव होंगे। उसमें लिखा हुआ कि अब यहाँ पर था कि एडजॉर्नमेंट के बाद, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अब अगली मीटिंग कहाँ होगी, तो अगली मीटिंग होगी, मीटिंग वाज एडजॉर्न एट द 8 PM। द नेक्स्ट जनरल मीटिंग विल बी एट 6 PM ऑन March 22 इन द हाइव। अब अगली मीटिंग की डिस्कशन भी इसमें आ गई। मीटिंग सबमिटेड किसने किए थे, दूसरा ने, उसका नाम आ गया। अप्रूव किसने किए, उसका नाम भी आ गया। तो ये एक सिंपल है, इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनके मिनट्स इस तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं और एक रिकॉर्ड बना सकते हैं कि इन फ्यूचर रेफरेंस हमें काम आए। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि इसमें से आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा और लर्निंग आउटकम्स इसके बेस्ट होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह our next topic will be summary, next topic will be speed reading or Persian composition. Thank you. Allah Hafiz.